सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 79। तिथि है 29/1/2021। प्यारे बच्चों, एकांकी यानी एक नाटक यानी नाटक का एक रूप या हिस्सा, और नाटक का नाम है रीढ़ की हड्डी, के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पिछली 78 यानी 78वीं वर्कशीट में हमने पढ़ा कि गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद जो कि लड़की के पिता यानी उमा के पिता हैं, गोपाल प्रसाद जो शंकर यानी लड़के के पिता हैं, और बाबू राम स्वरूप जो उमा यानी लड़की के पिता हैं, दोनों में बातचीत होती है। और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता सवाल पूछते हैं राम स्वरूप जी से कि लड़की पढ़ी लिखी है क्या। तब वहाँ वो पोल खुल जाती है और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद: बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा: जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे। शंकर: बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद: लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा: जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए की पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में: बस हो चुका। बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेड ढूंढ कर लाते हैं। बीए पास? उफ़ो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा: जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, या बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबूराम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना। उमा रो रही है। तो देखा हमने यहाँ पर कुछ संवाद पढ़े रीढ़ की हड्डी पाठ से, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, कि उमा और गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता से राम स्वरूप की बेटी उमा की बात हो रही है। तब वो कहती है, तुम्हारे जैसे लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उनको पढ़ाना नहीं समझते हैं, झूठी शान दिखाते हैं एक तरीके से। और वो फिर उनके लड़के शंकर की पोल भी खोल देती है, जो लड़कियों के पीछे हॉस्टल में जाता है, बदतमीजी करता है और पकड़ा जाता है और बेइज्जती कराकर मुँह छुपाकर भागता है। और अंत में आप देखिए कि एक खास बात उमा गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता से कहती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। इसका मतलब यह है कि लड़का जो है खुद अपने में कुछ नहीं है, वो केवल अपने पिता पर निर्भर है। जिसका अपना खुद का स्वाभिमान नहीं है, जो दूसरे पर निर्भर है, यानी हम कहते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। शरीर में भी अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, यानी वो एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो रीढ़ की हड्डी का यही अर्थ है कि लड़की की रीढ़ की हड्डी है, वो स्वाभिमानी है, आत्मविश्वास से भरी है, पढ़ी लिखी है। और ऐसे समाज में जब तक लड़कियां पढ़ी लिखी ना हो, उनका सम्मान ना हो, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए? आइए इसका उत्तर देखें। पहला प्रश्न हमारा है कि उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए? उत्तर है कि गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, इसीलिए जब उसे पता चला कि उमा पढ़ी लिखी है तो वह उठकर चल दिए। आमतौर पर हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ी लिखी लड़की को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि वो हर बात का विरोध करेगी, जो भी वो गलत करेंगे तो उसका विरोध तो लड़की करेगी, जो भी पढ़ी लिखी और समझदार और सत्य की राह पर चलने वाली है, जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्वाभिमान है। प्रश्न 2, शंकर कहाँ और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे?
उत्तर है कि शंकर लड़कियों के हॉस्टल से नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। जैसे कि उमा पोल खोलती है गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता के सामने कि वो हॉस्टल में चोरी छुपे लड़कियों के पीछे आए और पकड़े गए और बेइज्जती कराकर भागे। आइए बढ़ते हैं दूसरे, हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि आपको क्यों लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि समाज की पुरानी रूढ़िवादी कहते हैं जो पुरानी मानसिकता है, सोच है कि हम आज भी विकास की तरफ नहीं सोचना चाहते। हम सोचते हैं कि लड़कियां पहले भी नहीं पढ़ाई जाती थी तो अभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो पुरानी जो घटिया सोच है उसे रूढ़िवादी कह दिया जाता है। सोच के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता होगा। और दूसरा ये कि गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता राम स्वरूप हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा अक्सर होता है, परिवार में लड़की से पूछा नहीं जाता कि उसकी पसंद क्या है क्या नहीं है, उससे राय तक नहीं ली जाती और उसको कहीं भी अपनी मर्जी से ब्याह दिया जाता है, जिसके बाद नतीजे उल्टे निकलते हैं, या उनमें झगड़ा होता है या तलाक हो जाता है। तो स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए लड़कियों के ख्याल, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सोच का सम्मान करना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो उत्तर हमारा है कि शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित हैं। आश्रित मतलब निर्भर हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसका अपना कोई आधार नहीं है, यानी वो पिता पर ही निर्भर हैं। रुपए पैसे नौकरी हर चीज़ पे उसी पर वो ऐंठे हुए हैं। तो अपना स्वाभिमान भी नहीं है, अपनी कोई इज्जत मान मर्यादा भी नहीं है जिससे कि वो पहचाना जाए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि वह चरित्रहीन है, जो लड़कियों का पीछा करता हुआ हॉस्टल तक पहुंच जाता है। चरित्रहीन का मतलब होता है कि घटिया चरित्र का आदमी, कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं, क्योंकि इसमें उमा बताती है गोपाल प्रसाद को कि आपका लड़का किस तरह से लड़कियों के पीछे बदतमीजी करता हुआ पहुंचा और पकड़ा गया। तीसरा है कि उमा गोपाल प्रसाद के बेटे के खराब स्वास्थ्य की तरफ भी संकेत करती है। तो इस तरह रीढ़ की हड्डी है या नहीं, इस कथन से उमा इन बातों की तरफ संकेत करती है। तो बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा हमारा प्रश्न है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, समाज में उमा जैसी स्वाभिमानी, स्पष्टवादिनी यानी जो साफ सुथरा बोलती है, उच्च चरित्र यानी कि करैक्टर से भी अच्छी है लड़की की आवश्यकता है, क्योंकि उमा जैसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी सोच और दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है।